आपका नाम पूछ रहे हैं। श्रीमती। अरे श्रीमती के आगे भी तो कुछ तो होगा। किसकी श्रीमती? ये महोदय है। अच्छा, ये नाम ही रखे हैं आपका, श्रीमती। बड़ा अच्छा नाम है आपका। इन्हें आवास का पैसा नहीं मिला है। इनका कहना है कि प्रधान से हमने बात की थी, देखिए अंदर तो हम जाने की स्थिति में भी नहीं है। खराब है, ये सही नहीं है। हो गया कम से कम 6 महीना हो गया। 6 महीने से पाइप खराब है और अभी तक बना नहीं। क्यों नहीं बना? अब सब प्रधान कमी है ना। लगभग कमाई कितनी हो जाती है? बस मनरेगा वाला 211 रुपया। यहाँ पर हम लोग पढ़ाई नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? ज़्यादा पैसा लगता है। नमस्कार, मैं प्राची पांडे, ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जंगल माखी गांव में। इस गांव के बारे में जानने के लिए, इस गांव के इतिहास के बारे में जानने के लिए और इसके साथ इस गांव में अभी भी क्या क्या समस्याएं हैं, गांव वाले किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं। सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। माता जी, आप ज़रा खड़ी होइए एक बार। आप खड़ी हो जाइए, हम बैठ जाएं। क्या नाम है आपका? सुकिया। अच्छा माता जी, इस गांव के बारे में ज़रा बताइए, कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ? अरे बुढ़िया हो गई यही जा। मतलब शादी आपकी यही इसी गांव में हुई थी ना? हाँ। अच्छा, तो बहुत साल हो गए होंगे आपको यहाँ रहते हुए। पहले कैसा था ये गांव? बढ़िया रहा है। और अब क्या क्या बदलाव हुए हैं पहले से? क्या क्या हुआ है? सड़कें वड़कें बन गई हैं या नहीं? यह सड़क फड़क ये बनल बा, खड़ंजा लगल बा और कौन लगल? हाँ। मतलब अच्छे से नहीं बनी नहीं। है सड़क। अभी सड़क की एक बार आपको तस्वीर दिखा देते हैं। अभी भी जो है ये मेट टाइप का ही जो है वो रास्ता गया हुआ है, जो कि आगे से काफी ज्यादा डैमेज है। और खड़ंजा नहीं बा। अच्छा, ये खड़ंजा भी नहीं है पूरी और तरह से नहीं कच्ची बा। है। यह बा ऐसा मुड़ के तो। अच्छा, हाँ। तो चलिए माता जी, अभी सड़क तो नहीं बनी है आपके यहाँ। इसके अलावा गाँव के बारे में हमें बताइए कि अभी भी आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं जिनको दूर हो जाना चाहिए? बताइए। परेशानियां क्या क्या हैं? जैसे अभी आप नाली वाली घर नाई बा, घर दुगर देखा गिरल बा। अच्छा, ये आपका ही मकान है? अच्छा, वो मकान है आपका। अरे ये देखिए, ये मकान तो काफी ज्यादा खराब स्थिति में है। तो कैसे रहती हैं माता जी आप इस स्थिति में? मड़ाई डर के बाटी। अच्छा, हाँ। इधर आइए, आइए मेरे साथ, इधर आइए सर, जरा इधर आइए। क्योंकि इस मकान को देख करके तो ये कहा जा सकता है कि इस मकान में जो है जो भी व्यक्ति रहेगा वो बहुत रिस्क में रहेगा, क्योंकि ऊपर से जो है वो पूरा छज्जा गिर चुका है। माता जी, कैसे खाना वाना यही बनाती हैं आप? हाँ, बना लखनऊ। आइए ज़रा हमें दिखाइए। अच्छा, ये मकान था आपका पहले जो कि गिर गया, उसके बाद आप यही मढ़ाई डाल करके जो है वो रह रही हैं, वहाँ पे आप खाना बनाती हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कभी आंधी आई या वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, तो उस समय वही बनाइला, वहाँ पे बनाती हैं आप। तो डर नहीं लगता है कि अगर वहाँ का भी छज्जा गिर एक दिन मरे है? अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ना। वैसे फिलहाल हम आपको इस घर की हालत दिखा देते हैं। घर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और अभी तक इन्हें आवास का पैसा नहीं मिला है। इनका कहना है कि प्रधान से हमने बात की थी, देखिए अंदर तो हम जाने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो खंडहर सा यहाँ पे जो है वो काफ़ी ईंट पत्थर हैं, तो हम अंदर तक नहीं जाके आपको दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ से भी आप काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इस घर की। चलिए, कहाँ गई माता जी? भाग गई। आइए अम्मा, कैसे हुआ इस घर का ये हालत? ढेर पुरान है। अच्छा। हाँ। तो बारिश वारिश हुई होगी। हाँ। तो ये देखिए किस तरीके से जो है ये पूरा घर जो है वो अब खंडहर लगभग हो चुका है। इसका जो है इसमें कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। तो अब इसकी जगह पर आप जो है ये मढ़ाई डाल के रह रही हैं। पहले खाना यहाँ बनाती थी। अच्छा, इधर आइए माता जी। ये बताइए, जब बारिश आती है तो फिर पानी तो अंदर चला ही जाता होगा? पानी जाला, पानी चला जाता है। मान लीजिए रात के समय जब बारिश हो तो कैसे आप जो है वो रह पाती हैं? किसी के यहाँ पे? हाँ, परदारी घर हो रहा है। परदारी खबर। अच्छा माता जी, आपका क्या नाम है? अरे आपका नाम पूछ रहे हैं।
श्रीमती, अरे श्रीमती के आगे भी तो कुछ तो होगा। किसकी श्रीमती? ये नाम होता है। अच्छा, ये नाम ही रखे हैं आपका, श्रीमती। बड़ा अच्छा नाम है आपका भाई। खाली जालिन वहाँ सुते नहीं अपन पर्दारे के घर में। हाँ। हाँ। अच्छा चाची, और का समस्या बा गाँव के तन बताई जाए हमके। कहाँ नाली गोली बा बनल बा, पानी नहीं निकले, सब धन आई बेचारी। तो सब कहाँ अपन पानी आनी सब इकट्ठा करेला? आई का हर हर पाइप बा, वैसे पानी पियल जाला। गरीब मन का कइले। प्रधान जी आपके जो है वो इसको 6 महीना से बिगड़ल प्रधान, ऐसा सुना था अगर बनवावत था पाइप। हाँ। पाइप खराब है। हाँ। महीना हो गई, कहत परेशान हो गई कि बनवा दब। अब प्रधान नहीं बनवाना, नहीं बनवा रहे हैं। आगे पाइप खराब है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? जाओ हर बतिया, हम नहीं बतिया पाई। आप नहीं बतियाई। अच्छा, पाइप पूरा खराब है, ये सही नहीं है। अच्छा। हाँ। तो कितना टाइम हो गया इसको खराब? इसको हो गया कम से कम 6 महीना हो गया। 6 महीने से पाइप खराब है और अभी तक बना नहीं, क्यों नहीं बना? अब सब प्रधान कमी है ना। हाँ, प्रधान जी के पास आप लोग गए थे बताने? हाँ, सब कुछ दिखा दिए हैं वहाँ पर। हाँ। हाँ। तो क्या कहते हैं प्रधान जी? कभी कहा बन जाएगा बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ। और अब 6 महीने का समय जो है वो बीत चुका है। बीत चुका है, इसीलिए हम मजबूरी में पाइप काट रहे हैं, क्या करेंगे। आप अपना खुद का पाइप गार्ड है। देखिए, ये आज ही इन्होंने जो है ये पाइप लेकर के आए हैं और खुद से पाइप गार्ड हैं। पिछले 6 महीने से प्रधान जी से कह रहे थे कि प्रधान जी आप जो है वो पाइप सही करा दीजिए, वो सही हुआ नहीं। अच्छा चाचा जी, और क्या क्या समस्या है अपने गाँव की, आप हमें जरा बताइए। बहुत समस्या इसी, यही घर है, 5 लोग रहते हैं जी। हाँ, हम लोग आवास भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आवास नहीं मिला है। हाँ। गाँव में कुछ लोगों को आवास मिला है, कुछ लोगों को। हाँ, कुछ लोग मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। जो पैसा वाले हैं वो उनको दिए हैं, जो पैसा नहीं है उसको नहीं दिए हैं। अच्छा, इस तरह का जो है वो भेदभाव चल रहा है, ऐसा आपको लगता है? अच्छा, तो क्या बोलते हैं प्रधान जी जब आप आवास के लिए जाते हैं तो? कहते हैं कि हो जाएगा बस, वही कहानी है उनका। और कितनी बार जा चुके होंगे आप लोग? और कम से तो हो गया 40-50 चक्कर तो हो ही हो गया। अच्छा रुकिए, हम आपके पास ही आते हैं, वहाँ आकर के हम लोग बात करते हैं। हाँ, आ जाइए आपने। एक और माता जी मिली। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा गुंजा नाम है। गुंजा जी, क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि 3 साल से रजिस्ट्रेशन कराल, घर आइल। हाँ। जब आइल तब जांच फोटो वोटो सब ही जा गए। जी। अब यही घर में रहत रही, सभी घर गिरे लगल तो पर्दार के घर है दिया गए, दे दिला का चल रहा कुछ आप लोग रह लीजिए। सांसत। हाँ, सांसत है। अब भाई घर का स्थिति देखल जा आगे हेल के देखल जाए ऊपर से। तो ये तो छत चूती होगी ना जब बारिश होगी? हाँ, वहाँ से देखल जाए सारा छत वहाँ से चूगला आइए, सब। मैं वैसे तो यहाँ लाइट कम है, लाइट ऑन हो जाएगी क्या? नहीं, लाइट अंदर है। अंदर है? सारा है सब सिंगरदान रहल, सब है सामान देखल जा सड़ गए एकदम। अच्छा, बारिश की हाँ, वजह बारिश से। को जब यहाँ जांच में बाहर आ आवे, जाइए। सब जांच में आई है यहाँ। हाँ। तब कह दिया कोठम रहेली, उनकर कोठा है, उनकर कोठा गाँव में नहीं कटवा देंगे तुरंत। जौन की नाम रजिस्ट्रेशन में आयल कैल भरावल सब कुछ है। ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं काहे करल आदमी। प्रधान जी आगे भाई लाल है ते देहले रहल, ओकर बाद जब जान गए कि बस कटवा के ओकर बाद समस्या खत्म कर दिल। वही बतावल जा, घर मान लेते 4 ठुलाई के बाट है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये घर की स्थिति जो है वो बहुत खराब है, क्योंकि ऊपर से जो है वो छज्जा लगभग टूटने की स्थिति में है और कभी भी बारिश हो तो छू सकता है। वहाँ से चुगला। और कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? अरे हम वो आदमी 4 ठुलाई के 4 बच्चे हैं आपके। देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी जो है वो यहाँ पर सो रहा है और स्थिति बहुत खराब है। केवल एक कमरा है, 4 बच्चे हैं। किस तरीके इतना से सामान है, यही में हर चीज देखा सुना। अच्छा, प्रधान जी के पास आप ये समस्या लेके गई थी? प्रधान जी से कहली समस्या तो कहला कोठा छोड़ दे, इतनी समय बताओ जा कहाँ मड़ई में डारी, आंधी बौखा पानी बारिश घाम धूप न मड़ई की भी स्थिति रहे, कहाँ कैसे डाली वहाँ मड़ई। अच्छा, परिवार कैसे चलता है आप लोगों का? मतलब एक आदमी कमाला खाई जाला सभी। क्या करते हैं आपके पतिदेव? वो का पाइप उगाड़ा था। अच्छा, वही काम आप लोग करते हैं? हाँ। मिस्त्री का। हाँ, वही पाइप उगाड़ा है, वो खाए कमाला खाए। अच्छा, मनरेगा वगैरह इससे काम नहीं मिलता क्या आप लोगों को? मनरेगा सब तो मान लेते मैडम जी 10 दिन मिलल तो उसे कैले उससे काम नहीं चलता? ना, उसे काम नहीं चली। हम बच्चे पढ़ने जाते हैं आपके? हाँ, सरकारी स्कूल में लिखावल बा 2 बच्चे के, 2 बच्चे वो लायक नहीं बाटे। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, 2 बच्चे।
तो ये स्थिति हमने जो आपको दिखाई है, ये जंगल माघी गांव के एक घर की स्थिति है, जहां पर हमें गुंजा जी ने बताया कि काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही हैं वो, क्योंकि घर जो है वो जर्जर हालत में है। जब भी बारिश होती है घर छूता है, घर पर पानी जो है वो नीचे आ जाता है और इस वजह से कई बार वो खाना भी नहीं पका पाती हैं। आगे की जानकारी और हम आपसे लेंगे गुंजा जी। ये बताइए, आपकी तो ये पर्सनल आवास की दिक्कत तो है, इसके अलावा गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए और वो नहीं हैं? गांव में सुविधाएं नाली नहीं है, जगह नाली नहीं है, तो फिर लोग अपना गंदा पानी कहाँ इकट्ठा करते हैं? गंदा पानी वो गड्ढे में जाता है और उससे आपको नहीं लगता कि बीमारियां फैलेंगी? बीमारी फैलते हैं, बच्चे बुखार पड़ते हैं बुखार होता है और बच्चों मान लीजिए मच्छर काटत है, जी। न व्यवस्था अपने घर में रहे तो बच्चे रोज बीमार रही हैं। अच्छा, बीच में जब कोरोना आया था तो उस समय भी आप लोग के पास नाली नहीं होगी तो आप लोग को डर नहीं लगता था? क्योंकि उस समय तो साफ सफाई को लेकर के इतना ज़्यादा जो है वो सरकार भी लोगों को मोटिवेट कर रही थी, तब क्यों आपके प्रधान जी ने अभी तक नाली नहीं बनवाई? अब जो पुराने प्रधान रहा उनकर स्थिति खत्म हो गई। अच्छा, अब नया प्रधान अपने बजट में जब पास करेंगे तब बनवाई हैं। बनवाएंगे। आपके गांव में कोई सरकारी डिस्पेंसरी या फिर कोई हॉस्पिटल वगैरह है, जिससे जैसे आप मान लीजिए कोई बीमार पड़ता है तो वो कहाँ जाता है फिर? या तो भटाट ज़्यादा सीरियस रहेगा तो भटाट अस्पताल जाएगा, नहीं तो लोकल छाप डॉक्टर से ले आएंगे सब। लोकल छाप मतलब लोकल जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास कोई डिग्री भी होती है? मुझे अब ये तो नहीं पता है हमको, लेकिन सब अपना मतलब खोल चुके हैं। कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग लेके। अच्छा, देखिए ये ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी नहीं है। अगर आप किसी से दवा ले रही हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसके पास प्रॉपर मेडिकल की डिग्री है या नहीं है। तो इसलिए इस गांव में जो है वो किसी सरकारी डिस्पेंसरी की जो है वो बहुत ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल आसपास में बन जाए तो वो भी काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि गांव के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और भी लोग आगे हैं, हम उनसे भी आपकी बात कराते हैं, समझते हैं इस गांव को अच्छी तरीके से कि क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर और कैसे इनको बेहतर बनाया जा सकता है। आपका क्या नाम है? पूनम। पूनम जी, यहीं पे रहती हैं आप इसी गांव में? हाँ, यहीं पर रहती हूँ। कितने साल हुए आपके यहाँ रहते? 15-16 साल। तो शादी आपकी यहीं पर हुई थी? हाँ। अच्छा, जब आप इस गांव में आई थी तब कैसा था ये गांव और क्या क्या बदलाव हुए हैं तब से? हमारे देखने में कुछ बदलाव नहीं है अभी। नहीं हुआ है? नहीं, सिर्फ लाइट है और एक खड़ंजा है और कुछ भी बदलाव नहीं है। सिर्फ एक खड़ंजा बना हुआ है, वो भी आगे कुछ दूर के बाद से वो भी नहीं है? नहीं। अच्छा, इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं मुख्य रूप से जो आपको लगता है कि उनका निदान होना चाहिए? यही चाहिए कि नाला निकल जाए जी, और रोड बन जाए, क्योंकि रोड भी काफी खराब रोड बन जाए जी। और भैंस गोरू को चरण मिल जाए। चारा नहीं मिलता यहाँ? ऐसा क्यों? क्या चरण जो रहने के लिए। अच्छा, रहने के लिए? हाँ, खाने पीने के लिए नहीं बनता है, मनवाते हैं प्रधान लोग, यहाँ पर नहीं बनता है। तो आप कभी प्रधान जी के पास या आपके पतिदेव कभी प्रधान जी के पास गए इस बात को लेकर के कि जानवरों के लिए ऐसा हो? तो फिर कैसे प्रधान जी को पता चलेगा? उनको आप बताएंगे तो? हाँ, तो वही सब चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए। अच्छा, ये बताइए हमें, क्योंकि गांव में जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम खास तौर से जानना चाहते हैं कि यहाँ की महिलाओं को अगर कोई दिक्कत होती है, महिलाएं नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो वो कहाँ जाता है इलाज के लिए? यहाँ बलाक जाते हैं सब लोग वहाँ। अरे भटहट और भटहट तो काफी दूर पड़ेगा, कोई गाँव में ही कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। तो मान लीजिए अगर किसी को थोड़ा मोड़ा कोई दिक्कत है, मान लीजिए किसी को जुकाम ही है या नॉर्मल बुखार ही है, तो भटहट जाते हैं सब। भटहट जाना पड़ता है उतना दूर? हाँ। और कोई इमरजेंसी केस हो मान लीजिए तब? हाँ, तो मेडिकल जाते हैं हम लोग। और अगर इन केस मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, नहीं है उस कंडीशन में कि वो जा सकती है, तो फिर कैसे करते हैं आप मैनेज? जाती हैं और आशा वाली जो है वो लेकर जाती हैं। वो लेकर के जाती हैं। हाँ, एम्बुलेंस बुलाती हैं। आपको नहीं लगता आपके गांव में एक कम से कम सरकारी अस्पताल तो होना ज़रूरी है? जरूरी है। हाँ। अच्छा माता जी, आपसे तो बात हो गई, आप भी कुछ बताएंगी? क्या नाम है आपका? आपका नाम तो बता दिए आप, बहुत बढ़िया नाम है आपका। और बताइए श्रीमती जी, अच्छा गाँव के बारे में बताइए, पहले कैसा था आपका गाँव? आज तो बुढ़िया लोगन आयल है तो हम जौन देखल है तो नहीं बा, खड़ंजा लगल बा और कौन चीज बा। अब पैखाना बनवले हम प्रधान और कौन चीज सुविधा कैले हमें यहाँ?
कुछ अच्छा ही बता दीजिए, गांव में कुछ अच्छा भी होगा आपके। कौन चीज अच्छा बा? अच्छा, कोई कहानी है आप लोग के गांव की? कोई ऐसी कहानी जो बहुत मतलब आपके बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं आप लोगों को? कौन कहानी बा? कौनो कहानी नहीं। कोई मान्यता हो इस गांव से रिलेटेड? हाँ, कुछ नहीं है ही नहीं कुछ गांव में। कौन चीज बा मनाता है गाँव में? अच्छा, कैसे आप लोग, आप ये बताइए, अब महिलाएं हैं, ठीक है, मतलब हस्बैंड तो आप लोग के चले जाते होंगे कि भैया हम काम करने जा रहे हैं, फिर आप लोग का दिन कैसे पास होता है? गरीब माने का कल जाए के कर जैसे दिन पास हो जाला, ऐसे बैठल ऐसे उठल बैठे बैठे ऐसे हाँ? घास उखाड़ उखाड़ के कहाँ जाए? आप लोग करती हैं? मनरेगा से काम मिलता है आप लोगों को? हाँ मिलता है। अच्छा, मनरेगा में काम करने हाँ, जाती हैं। हाँ, बारिश के टाइम में मैंने सुना है कि बहुत कम काम हाँ बहुत कम काम मिलता है, तो कहीं लेबर उबर का काम मिलता है तो करते हैं हम लोग। कर लेती हैं, हाँ लेकिन वो भी परमानेंट तो है नहीं। नहीं, कितनी लगभग कमाई कितनी हो जाती है? बस मनरेगा वाला 211 रुपया हाँ, और उसी 150 200 ये तो बहुत कम है। और बच्चे पढ़ने जाते हैं आपके? पढ़ने जाते हैं। कैसा है सरकारी स्कूल? अच्छा है। अच्छा है, टीचर लोग आती हैं proper? हाँ आती हैं। अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात है कि कम से कम स्कूल जो है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से संचालित हो रहे हैं। सरकारी टीचर्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं। हाँ, जाते हैं? आपके बच्चे भी जाते हैं? हाँ का बता लेके सरकारी में जाना पड़ा था, सबका लेके जाता हूँ, सरकारी में पढ़ा था। अच्छा, और 10th तक जो 10वीं तक जो बच्चियाँ हैं वो तो यहाँ पे पढ़ लेती होंगी, 10वीं के बाद कहाँ जाती हैं बच्चियाँ? भटट जाना पड़ता हाँ है। भटट जाना पड़ता है। और उनमें से फिर कुछ ऐसे भी परिवार होंगे जो बच्चियों से कहते होंगे कि घर पे रहो, इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, वहीं पर जाते हैं। अगर जो पढ़ाना चाहती हूँ हम लोग तो वहीं पर जाते हैं बच्चे पढ़ने। यहाँ पर हम लोग पढ़ा ही नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों? ज़्यादा पैसा लगता है। अच्छा, मतलब सरकारी ही नहीं हाँ, है? ये सब स्कूल जैसे प्राइवेट नहीं, प्राइवेट है, हाँ। तो हम लोग इसमें पढ़ाई नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि सरकार से आपको ये मांग करनी चाहिए कि इस गांव में जो है वो बच्चियों की कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल खुल जाने चाहिए? हाँ हाँ खुल जाए, हम लोग चाहते हैं कि खुल जाए। आपने पढ़ाई की है? नहीं की है। क्यों नहीं करी? मम्मी पापा ने नहीं पढ़ाया? नहीं, हम लोग बहुत गरीब थे अच्छा, वहाँ पे। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा। हम भी गरीब हैं तो कैसे पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल अभी तो छोटे सरकारी बच्चे आपके? में छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं। एक बच्चा पढ़ता है, एक नहीं पढ़ता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं ना? हाँ। तो ठीक है, दोनों को पढ़ाइएगा जहाँ तक पढ़ा सकिए। सरकारी में ही पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइएगा ज़रूर, ताकि बच्चे जो है वो अपने पैर पे खड़े हो सके। माता जी, आप भी बताएंगे कुछ? आपके लड़के बूढ़ हो गई ना? अभी तो आप ही जवान है, तो आपके लड़के कैसे बूढ़ हो जाएंगे? अरे आप इधर देखिए, सुनिए ना, नाम बताइए अपना। आपके नाम है नाइबा? पेंशन नहीं मिलता है आपको? क्यों? जब नहीं मिला था तब का प्रधान जी के पास नहीं गई कि हमारा पेंशन करवा दीजिए? एक बार नहीं 50 फेर गए हमन के कुछ नहीं मिला, हम के दोनों परानी थे। अच्छा, 2 लोग हैं और बच्चे भी हैं आपके? एक बच्चा है आपका, तो पेंशन नहीं मिलता है, फिर कैसे चलता है घर का खर्चा? अरे बहनी, मजूरी धतूरी बुढ़वा बुढ़वी कराला सब खाला जियाला कैसो इस उम्र में मजदूरी करके दिक्कत नहीं? का कैल जाई? जब सरकार के नहीं सोचे चाहिए, प्रधान के आइए, इधर आइए। मान ले सही बात, जब इधर आ सरकार जाइए। प्रधान सोचिए तब ना आगे भविष्य आ जाए आदमी के। जब आगे प्रधान जी के पास तो आपके बता रही हैं माता जी इतनी बार जा चुके, फिर क्या कारण है कि प्रधान जी जो है वो सुन नहीं रहे? आखिर गांव के लोगों की जिम्मेदारी उन्हीं की है ना? पता नहीं क्या कारण है, का नहीं कारण है। अब जब ए पे जाता तो कारण के कुछ पता चली कि नहीं चली, मान लेते जब अपन समस्या सब भेजता। अच्छा माता जी, सरकार से कुछ कहना चाहेंगी आप? कोई मदद अगर आप सरकार से लेना चाहें, या कोई अपील, या अपने प्रधान जी से ही अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बता सकती हैं। खाना प्रधान मोटा ना चाची जी सीधा बात ही नहीं कर रही। जे दिन बात है दिन हाँ तू है कहता है का चाची एहर बताई? अरे चाची काहे लजात है? अरे नहीं, कोनो बात नहीं बा। अरे चाची शर्मा करके मुंह ढक ले रही है।
ये सबके चाहे जैसे हमारी सासू माँ है वो हाँ। उसको विधवा पेंशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता। नहीं। तो आप लोग इसके पे भी आप गई होंगी प्रधान जी से, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हाँ तो उनके बनल बा। माता जी नाम तो बता दीजिए। काहे लजा रही हैं? अच्छा चलिए। तो ये है जंगल माघी की महिलाएं जिनसे हमने उनकी तमाम समस्याएं समझी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इनसे हमारी बातचीत हुई है। हालांकि समस्याएं जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इस गांव में अस्पताल नहीं है, इस गांव में सड़क नहीं है, ना ही इस गांव की महिलाओं को जो है वो कोई रोज़गार मिलता भी है तो बहुत कम वेतन पर जो है वो उन्हें काम मिल पाता है। इसके अलावा आवास की जो है वो एक बड़ी समस्या है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया भी किस तरीके से खंडहर घरों में ये लोग रह रहे हैं और बारिश के समय में ख़ास तौर से इस गांव में रहने वाले लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ऐसी और भी गांव में हम आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल हम जंगल माघी गांव में थे और यहाँ की तमाम जानकारियाँ, तमाम समस्याएं हमने आपको बताई हैं। ऐसे और भी गांव में हम आपको ले चलेंगे, बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़, बने रहिए ग्रामीण न्यूज़ के साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही ग्रामीण न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।